वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज MS एक्सेल का क्लास 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। तो इससे प्रीवियस वाले क्लास में आपने बहुत सारे चीज़ को पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप उस चीज़ को जाके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वो जानेंगे तभी आप आगे एक्सेल को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आइए पार्ट 2 में चलते हैं एक्सेल के। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल सीट ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वाले क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे सीट के बारे में, है ना, सेल के बारे में, और होम मेनू में कट कॉपी पेस्ट और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि रो और कॉलम का जो हाइट है और विड्थ है उसको हम लोग कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक दो प्रोसेस है। एक तो आपको जो थ्योरी वाला प्रोसेस है वो, और एक है ट्रिक्स वाला, है ना, जिसको कि आप ट्रिक्स इस्तेमाल करके जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि कॉलम के विड्थ को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेस वाइज सबसे पहले तो आपको जिस कॉलम का विड्थ बढ़ाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही इस कॉलम के टॉप पे जाएंगे, ठीक है, इस तरह का एरो आपको बन जाएगा। बस आपको क्लिक करना है और ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको होम मेनू में जाना है। ठीक है, होम मेनू के जाने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट में। ठीक है, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉलम विड्थ, है ना, तो आपको कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। और देखिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चलिए मैं जूम कर देता हूँ, है ना, 8.43 है। ठीक है, अब इस कॉलम की चौड़ाई को हमको बढ़ाना है। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 25 और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम बढ़ चुका है। अब अगर एक साथ आपको 3 से 4 कॉलम का विड्थ बढ़ाना होगा तो बस टॉप पे आपको जाना है, एरो आएगा और इस तरह से लेफ्ट क्लिक को दबाए रहना है और इसके ऊपर, है ना, इस तरह से आपको ड्रैग करना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तक हमको कॉलम का विड्थ एक समान करना है, तो यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम मेनू में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट में, उसके बाद कॉलम विड्थ में, और यहाँ पर मान लीजिए हम कर लेते हैं 15 और ओके। देखिए सारा का सारा कॉलम का विड्थ एक साथ बढ़ चुका है। सेम प्रोसेस अगर आपको घटाना है, ठीक है, तो अगर पार्टिकुलर कॉलम को घटाना है तो आप अलग अलग कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, और एक साथ अगर सभी कॉलम को करना है तो इस टॉप पे जाके इस तरह से आप ड्रैग करेंगे। इसी वाले बार पे आपको ड्रैग करना है, सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा इंटायर सीट आपको सिलेक्ट करना है, तो इस वाले कॉर्नर पे आना है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे आइएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए पूरा इंटायर सीट यानी कि पूरा का पूरा रो और कॉलम आपका एक साथ सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर रो का हाइट बढ़ाना है तो बस यहाँ पे आइए, इस पे क्लिक कीजिए, तो देखिए एक रो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर बहुत सारे रो को एक साथ बढ़ाना है तो इस तरह से ड्रैग कीजिए। ठीक है, उसके बाद होम में जाइए, होम में जाने के बाद फॉर्मेट सेल में, और फॉर्मेट सेल में यहाँ देखिए रो हाइट लिखा हुआ है, रो हाइट। इस रो हाइट पे आपको क्लिक कर देना है। 15 है, आप इसके अनुसार यहाँ मेजरमेंट डाल दीजिए, ओके कीजिए, और देखिए सारा का सारा जो आपका रो का जितना सेलेक्ट किए थे उस सभी का हाइट बढ़ गया। तो ये तो हो गया प्रोसेस है। अब चलिए शॉर्टकट तरीका से इसको कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट तरीका से करने के लिए अगर आपको कॉलम के विड्थ को कम करना है या ज़्यादा करना है तो इस देखिए इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम के बीच में एक लाइन है, उस लाइन पे आपको माउस को ले जाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जैसे ही आप ले जाइएगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह का एरो बन जाएगा। हमेशा माउस पॉइंटर पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी कि लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। अगर इधर बढ़ाना है, घटाना है तो इधर, बढ़ाना है तो इधर, इस तरह से आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी कंटेंट के अनुसार आपको कॉलम के विड्थ को फिट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एक कैरेक्टर लिख दिया, और यहाँ चलिए 2 कैरेक्टर है, और यहाँ 3 कैरेक्टर है, और यहाँ
4 कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करना है, यानी जो आप कंटेंट इसमें लिखे हैं उसके अनुसार आपके कॉलम के विड्थ को करना है। तो इस पर जाना है और डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस लाइन पे जाके डबल क्लिक करेंगे आपके कॉलम का जो विड्थ है वो कंटेंट के अनुसार फिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर रो के हाइट को बढ़ाना है तो बस यहां पर लाइन बनेगा, इस तरह का एरो आ जाएगा, बस इसको ड्रैग कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए तो कॉलम रो का हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ सीट की। देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। अब अगर आपको और सीट ऐड करना है तो सीट कैसे ऐड करेंगे, तो प्रोसेस के तहत आपको जिस सीट यहाँ पे सीट ऐड करना है तो आपको इंसर्ट में जाना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट, ठीक है। तो यहाँ पे बस इंसर्ट सीट पे क्लिक कीजिएगा और देखिए यहाँ पे सीट आ गया है। अब अगर सीट को रीनेम करना है, जैसे कि यहाँ सीट 2 लिखा हुआ है, इसको हमको रीनेम करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जिस सीट को रीनेम करना है उस सीट को सिलेक्ट रखना है और फॉर्मेट पे जाना है और देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको रीनेम सीट, है ना। इस रीनेम सीट पे आपको क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ राज 2, ठीक है। अब देखिए इसके टैब का कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस सीट के टैब का कलर चेंज करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ टैब कलर दिखेगा। टैब कलर पे जाके आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उस कलर का आपका टैब यहाँ पे सीट का कलर बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमको रो और कॉलम इंसर्ट करना है ना। जैसे इस दोनों के बीच में अगर हमको कॉलम को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए वर्ड में क्या होता था कि वर्ड में आपको इंसर्ट करने का 2 ऑप्शन देता था, लेफ्ट में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल के सीट में आप राइट में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जब इंसर्ट होगा तो लेफ्ट में ही इंसर्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए बी और सी के बीच में हमको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको आगे वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि बी के बाद वाले यानी सी कॉलम को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सीट कॉलम। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एक कॉलम आ चुका है। उसी तरह रो का है, अगर इस दोनों रो के बीच में हमको इंसर्ट करना है यानी रो 1 और रो 2 के बीच में, तो देखिए वर्ड में क्या था कि एबव और बिलो दोनों ऑप्शन था, लेकिन इसमें बिलो नहीं कर सकते। इसमें जब भी होगा तो एबव यानी कि ऊपर ही इंसर्ट होगा, ठीक है। तो बस आपको रो को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ इंसर्ट सीट रो है। देखिए यहाँ पर एक सीट आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे। तो बस जिस रो के ऊपर आपको इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ देखिए इंसर्ट है, बस इस पे क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह कॉलम में भी है, कॉलम पे जाके राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट हो जाएगा। अब डिलीट करना है, मान लीजिए कोई कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, उसको अगर डिलीट करना है तो जिस भी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे इस दोनों कॉलम को हमको डिलीट करना है तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट का, ठीक है। तो इस डिलीट पे आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे है डिलीट सीट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे, कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक उसी तरह रो को करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट सीट रो करेंगे और ये आपका रो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस से। अब अगर आप यहीं से शॉर्टकट तरीका से करना चाहते हैं तो बस कॉलम पे जाके राइट क्लिक कीजिए, डिलीट, रो पे जाके राइट क्लिक कीजिए, डिलीट, तो आपका रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कॉलम का हाइट कैसे बढ़ाना है, विड्थ कैसे बढ़ाना है, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है हाइड और अनहाइड का, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए किसी रो को आपको हाइड करना है या किसी कॉलम को हाइड करना है तो बस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, हाइड में जाइए और हाइड कॉलम कीजिए। अब देखिए ए वाला जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है, अब इसको अनहाइड करना है तो सेम प्रोसेस है, फॉर्मेट में जाइए,
ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ देखिए बन रहा है अनहाइड कॉलम, है ना, अनहाइड कॉलम। इस अनहाइड कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ कॉलम आपका अनहाइड हो चुका है, ठीक है। उसी तरह आप रो के साथ भी हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी, ठीक है। इतना आपको जानना बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब देखिए इस तरह से अगर आपको सजाना होगा इसको, है ना, तो इस तरह का कैसे बनाएंगे। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंट्री गलत तरीका से मारते हैं। जैसे इसी का एंट्री अगर आपको मारना है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से राज टाइपिंग सेंटर बाजार समिति पटना 06, ठीक है। उसके बाद इस तरह से फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और नेम, फिर इंटर प्रेस करते हैं यहीं पर, राज इंटर सैम। तो देखिए एंट्री, डेटा एंट्री जब भी करना है तो इस तरह से आपको नहीं करना है। डेटा एंट्री जब भी करना है, ठीक है, तो आपको रो वाइज करना है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए कॉलम जंप करने के लिए अगर आप वर्ड पढ़े होंगे तो वर्ड में भी मैंने पढ़ाया है कि उसमें अगर कॉलम आपको जंप करना है तो उसके लिए टैब का इस्तेमाल करते हैं, और राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो से भी आप जा सकते हैं। लेकिन डेटा एंट्री करने टाइम में आप टैब का ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम किए, टैब बटन प्रेस किए, तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में आप खुद ब खुद चले जाइएगा। प्रोडक्ट है, प्राइस है, टोटल है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है, तो बस यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो सेल सेलेक्ट है वो डायरेक्ट स्टार्टिंग पे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से राज लिखे तो पहले ही मैंने दिखाया था कि वो पहले वाले को पकड़ लेता है। अब इसको मान लीजिए हमको सिर्फ राज लिखना है, तो अगर आप टैब मार देंगे तो राज टाइपिंग सेंटर पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको डिलीट कर लेना है डिलीट बटन से, ठीक है। अब टैब प्रेस करना है इस तरह से आपको, और जब भी नंबर का जो एंट्री करेंगे वो कीबोर्ड के राइट साइड वाले से ही इंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाटा को बनाना है और इसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। तो देखिए अरेंज करने के लिए आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है पूरे को। अब इस फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट का साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर लेंगे, अलाइनमेंट चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा था वर्ड में, स्टार्टिंग में पढ़े थे अलाइनमेंट को, जो कि हॉरिजेंटल अलाइनमेंट था, लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों अलाइनमेंट है। तो जब मैं टेबल पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम दोनों अलाइनमेंट सेट करेंगे तो देखिए ये पूरे का पूरा सेंटर पे हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ से सेल को मर्ज करना है, यानी कि इस पूरे सेल को, यानी 1 2 3 4 5 सेल है, उस पूरे सेल को हमको एक साथ मर्ज करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। तो जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये देखिए जो मेरा सेल था वो मर्ज हो जाएगा और टेक्स्ट मेरा सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का फिल करना है, तो इस तरह का फिल कैसे करेंगे, तो सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा फॉर्मेट सेल, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है Ctrl+1, ठीक है। जैसे ही आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे फॉर्मेट सेल ऑप्शन खुलेगा और यहाँ देखिए फिल कलर है ना, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ फिल आपको दिख रहा होगा और यहाँ फिल इफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से जो जो वर्ड पढ़े होंगे इसको बखूबी जान रहे होंगे कि फिल इफेक्ट में क्या होता है ना। अब देखिए यहाँ फिल इफेक्ट में ग्रेडियंट है, हमको 2 कलर का ग्रेडियंट तैयार करना है। तो पहले वाले कलर को हम कर लेते हैं रेड, दूसरे वाले कलर को कर लेते हैं येलो। अब यहाँ हॉरिजेंटली वर्टिकली जैसे आप करना चाहते हैं इसको सेट कर सकते हैं और ओके करेंगे, फिर उसके बाद ओके करेंगे और देखिए यहाँ पे आपका इस तरह से फिल हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इस वाले टेक्स्ट को जो नेम प्रोडक्ट और प्राइस है उसको किया हुआ है ग्रीन कलर का, तो इसको सेलेक्ट करना है, होम मेनू में जाना है, फॉन्ट ब्लॉक में जाना है और टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट कलर
चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे में बॉर्डर लगाया हुआ है तो इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ आउटसाइड बॉर्डर है, ये भी आप वर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का पूरा डेटा आपका बन के तैयार हो गया है। अब बात करते हैं इसको जोड़ने की, यानी कि हमको प्लस करना है, ठीक है। तो मैथ में जब आप कॉपी पर बनाते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 80 है ना, इक्वल, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है बेल्ट्रॉन में कि एक्सेल में फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इक्वल यानी कि बराबर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हम मैथ कॉपी पर बनाते हैं तो 50 प्लस 80 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिट को नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सेल एड्रेस दिखाना है, ठीक है। तो सेल एड्रेस दिखाने के लिए बताए थे सेल नेम, है ना, यानी सेल नेम कोई सेल एड्रेस बोल सकते हैं। तो देखिए पहला वाला जो 50 लिखा हुआ वह सी में है और C13 में है ना, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे C13 प्लस का साइन लगाएंगे और देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, और दूसरा वाला जो है वो है D13, तो यहाँ हम लिखेंगे D13, तो देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऐड होके आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बार बार इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एक्सेल सीट पे डेटा एंट्री का काम किया जाता है, क्योंकि इसमें आसान हो जाता है। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाले में हमने फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया तो इसका रिजल्ट आ गया। अब इस कोई जरूरी नहीं है कि अब यहाँ फार्मूला लिखे और इस दोनों सेल को दिखाएं, बस आपको क्या करना है, इस वाले फार्मूला को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए बस इस लास्ट वाले पॉइंट पे आना है, प्लस का साइन आएगा, यहाँ ड्रैग कर देना। देखिए फार्मूला आपका कॉपी हो चुका है और सारा आपका ऐड हो चुका है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 2 सेल था तो प्लस करके हम लोग ऐड कर दिए, लेकिन मान लीजिए यहाँ मान लीजिए इतने सारे सेल में दिया हुआ है और इन सभी को हमको ऐड करना है, तब तो हमको बारी बारी सब सेल एड्रेस दिखाना होगा। अब देखिए सेल एड्रेस दिखाने के लिए आप क्लिक भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 50 पे किया तो देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस आ गया, प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, इसी तरह प्लस करते जाएंगे। तो देखिए इतना बार हमको प्लस करना पड़ा, ठीक है। तो इतना बार प्लस ना करना पड़े, जब 2 सेल है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिस सेल प्लस दिस सेल, ठीक है। लेकिन जब ढेर सारा सेल को जोड़ना हो एक साथ तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सम का, है ना। जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं। तो यहाँ हमको लिखना है इक्वल, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था सेल रेंज, ठीक है। तो सेल रेंज में क्या होगा, स्टार्टिंग सेल टू एंडिंग सेल। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे इसको, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूला सम का, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे ओपन, ठीक है, और एड्रेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले वाले सेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से ब्लिंक करते रहेगा और आपको यहाँ पे आना है, जब फर्स्ट ऐड का साइन बनेगा इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है, यहाँ तक। जैसे ही आप ड्रैग कीजिएगा तो देखिए सेल रेंज मैंने बताया था कि से जो लिखते हैं, है ना, वो विसर्ग का साइन देते हैं, ठीक है। तो देखिए C20 से H20 तक। अब यहाँ आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐड हो चुका है। तो समझ रहे होंगे कि जब 2 सेल करना है तो आप दोनों सेल को प्लस कर सकते हैं, सेल एड्रेस को, लेकिन जब 2 सेल से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ना होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पे सम का, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप इसको डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर स्किप करके देखिएगा तो एक्सेल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, है ना। कमेंट करने से उत्साह बढ़ता है, ताकि मैं और भी बूस्ट होकर थोड़ा सा आपके लिए और मेहनत करूं और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं, जिससे कि आप आसान तरीके से एक्सेल को सीख जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।